बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से सबसे बड़ी खबर यह है कि कल इमरान खान साहब के सैफर केस के बाद शेर अफजल मुरवत जो कि पीटीआई का और इमरान खान का वकील है, उसने मुलाकात की है, बड़ी खुली दिली मुलाकात की है। उसने बताया कि शेर अफजल ने बताया कि इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और तफसीली मुलाकात हुई है। उसने ये कहा कि इमरान खान साहब जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं अफ़गान महाजरीन के साथ जो सलूक किया गया है, और अफ़गान महाजरीन के साथ जिस तरह रवैया बर्ताव किया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान साहब को ये भी फ़िक्रमंदी है, परेशानी है कि ये जिस तरह इन्होंने उनको निकाला है, ये गलत और गैर आइनी था। और जिस तरह मतलब कि अब जाके वो वापसी पे मतलब कि जिस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे, वो भी मुझे बड़ी फ़िक्रमंद है। इमरान खान साहब कहते हैं बहुत ज़्यादा परेशानी है कि अफ़गान पॉलिसी इन्होंने एकदम जो 40 साल से बनी हुई थी उसको मतलब कि पता नहीं किसके कहने पर क्यों एकदम उसको चेंज किया, और जिससे पाकिस्तान को सलामती को नुकसान हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उसने बताया कि इमरान खान साहब से मेरी तफसीली बात हुई है। उन्होंने कहा कि मुल्क में जिस तरह का रवैया और जिस तरह का प्रोटोकॉल और जिस तरह का मतलब कि पाकिस्तान की सारी मतलब कि ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और अदलिया जिस तरह लेट गई है, उससे उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि पाकिस्तान की मुझे तो पहले ही पता था कि अदलिया ने जिस तरह मतलब कि इस ख़ानदान को लाडला रखा हुआ है पूरे 1985 से अभी तक वो लाडले बने हुए हैं। इससे उनको बड़ी तकलीफ़ हुई है। और चौथी सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि मतलब कि जिस तरह का रवैया इस हुकूमत ने, जिस तरह का मतलब कि रजीम चेंज के बाद जो कुछ हो रहा है, वो भी मुल्क और सलामती और अवाम और के ख़िलाफ़ है, इसलिए कि मुल्क की कोई किसी को फ़िक्र नहीं है। मुल्क महंगाई की चक्की में पिस रहा है, बेरोज़गारी की चक्की में पिस रहा है, लेकिन उनको कोई फ़िक्र नहीं है। उसके बाद अपना शेर अफजल मुरवत साहब ने बताया कि मैंने मतलब कि उनको 5 नाम दिए हैं जो कि पीटीआई में लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन उनमें से उन्होंने कहा कि एक का उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उसका नाम नहीं उन्होंने बताया। लेकिन क्योंकि ये भी अच्छी इज़्ज़त होती है कि किसी का नाम ज़ाहिर ना किया जाए कि वो पीटीआई में शामिल होना चाहता है, लेकिन इमरान खान साहब ने उसको इनकार कर दिया। 4 बंदों को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, वो आइंदा चंद दिनों के अंदर अंदर केपीसी वो शामिल हो जाएंगे। और आखिरी बात उन्होंने के शेर अफजल ने ये की है कि इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि जो भी टिकट जो जारी करेंगे वो उनकी मंजूरी से, वो मतलब कि अपनी रजामंदी से वो टिकट जारी करेंगे। कोई किसी को हक नहीं, कोई किसी को मतलब कि टिकट जारी करने का इख्तियार नहीं है। ये इमरान खान साहब खुद टिकट जारी करेंगे। ये एक बहुत बड़ी साजिश जो कि पकड़ी गई है, ये उनको पहले ही पता लग गया था, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस तरह का एस्टेब्लिशमेंट खेल खेल रही है, और जिस तरह वो खुद मतलब कि ऑर्गेनाइज तरीके से पीटीआई को हाईजैक करने के चक्कर में थी, उन्होंने ये भी मतलब कि उनको अल्लाह ताला ने इतनी हैसियत दी है कि वो मतलब कि हर बात को समझ सकते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने वो भी जो प्लान बनाया हुआ था वो नाकाम कर दिया है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि मुस्लिम लीग नवाज़, जिसने बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस बनाया हुआ है मॉडल टाउन में, उन्होंने बाकायदा तौर पर एमपीए के लिए और एमएनए के लिए दरख्वास्तें मांगी हुई थी। लेकिन वो दरख्वास्तों में क्या किसी ने मतलब के टिकट लेने थे, उनसे मतलब के 5-5 लाख और 2-2 लाख और पता नहीं कितने कितने लाख, और उनमें से बखबर ज़राए बता रहे हैं कि चंद आदमियों के अलावा कोई भी बंदा मतलब मॉडल टाउन में नहीं पहुंच सका, ना ही टिकट के लिए किसी ने दरख्वास्त दी है। जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नवाज़ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि बनाया गया है महमद इसहाक डार ने बाकायदा तौर पर एक बहाना बना के ये धुंध पड़ी हुई है, जिसकी वजह से हम ये जो है दरख्वास्तें लेने की मुद्दत को बढ़ाते हैं, क्योंकि दरख्वास्तें तो कोई लेने वाला ही नहीं था। यानी कि अब मुस्लिम लीग नवाज़ यानी कि इस काबिल जिस तरह की कैंपेन चलाई गई थी, जिस तरह की मतलब कि लोगों को वर्गलाया गया था इस्टेब्लिशमेंट ने कि जी बस टिकट इस तरह बिकेंगे जैसे मतलब कि वो रेवड़ियाँ होती हैं, लोगों ने लेने से इनकार कर दिया है। जिससे मतलब कि मुस्लिम लीग की आला क़यादत, ख़ासकर मुस्लिम लीग के सदर नवाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब आप सबको पता है कि मतलब बागे बागे
بلوچستان جا رہے ہیں، وہاں سے بات کیے اندر شامل کرا رہے ہیں، ایم کیو کو شامل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس طرح رئیس پتہ نہیں لشکری رئیس کا پتہ نہیں کون سے مطلب کہ جو مطلب کہ وہاں بلوچستان کے نمائندے ہیں، سب کو پتہ، آپ باپ پارٹی کے کچھ سب نمائندے ہیں، سب کو انہوں نے شامل کرانے کے لیے تو جدوجہد کی ہے اور شامل بھی ہو گئے ہیں۔ لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ ایم کیو ایم نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ ہم اپنے کسی اور سے تو اتحاد کر سکتے ہیں، مسلم لیگ سے نہیں کرتے۔ تو دیکھیں آگے کیا بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا عابد ناصر ہے۔ پاکستان زندہ باد۔